Hello friends, today I am taking the series of starting the series of हिंदी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ संख्या। बीच में से स्टार्ट करने से अच्छा होता है ग्रामर को आप उसका जिसे कहते हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग से करिए तो वो समझ में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो सीखते हैं हिंदी में संख्या। बेसिक डेफिनेशन क्या है? संख्या मीन्स नाम। नाम किसका? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संख्या कहते हैं। ये तो शायद डेफिनेशन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमें ध्यान रखने वाला है वो है जो आजकल आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, दैट इज़ भाव। व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को तो हम जज कर लेते हैं, लेकिन भाव किस रूप में आएगा, वो वर्ड कैसा होगा, ये जज करने में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन कि संख्या किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संख्या कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या के भेद। इसमें दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए संख्या के भेद बताइए रचना और बनावट के आधार पर, तो वो होते हैं 3। और अगर आपसे ये कहा जाए कि संख्या के भेद या प्रकार बताइए अर्थ के आधार पर, तो वो होते हैं 5। दोनों मैंने लिख रखे हैं कि अगर रचना और बनावट के नाम पर के आधार पर पूछे जाएं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको तो इंग्लिश के टॉपिक नाउन से ये किससे मिलता है? व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन और भाववाचक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसकी फीलिंग होती है हमारे अंदर। ठीक है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, और अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और 2 इसमें और जुड़ जाते हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन और समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। अब इन सब को हम सेपरेटली समझेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आया व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। अगर हमें ठीक से ये व्यक्ति वर्ड का मतलब समझ में आता है तो व्यक्ति मीन्स एक, यानी जो चीज़ एक को सिम्बलाइज करे, एक को दर्शाए, वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जो शब्द किसी विशेष यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु या स्थान के का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। या जैसे कानपुर हो गया, हिमालय, तिरंगा, या कोई भी ऐसा नाम, जैसे आपका अपना नाम है, मेरा नाम है उमा, तो उमा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी मेरा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ जो किसी और कोई और नहीं कह सकता कि वो उमा गुप्ता है। ठीक है ना, सेम हो सकते हैं किसी के नेम, लेकिन जो मैं अपनी आइडेंटिटी बता रही हूँ, मैं उमा गुप्ता आपकी नॉलेज में एक ही हूँ। ठीक है, ऐसे ही कानपुर है, हिमालय है, यानी किसी भी प्लेस का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम एक ही होता है, तो वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। ठीक है, अब तिरंगा हम किसी और देश के फ्लैग को नहीं कह सकते। तिरंगा कहते ही माइंड में एक ही टाइप का ऑप्शन हमारे सामने आता है, हमारा अपना नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट आता है जातिवाचक। जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन, यानी आप जो चीज़ एक नहीं या एक से अधिक होती है, जो शब्द किसी जाति, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, वो कहलाते हैं जातिवाचक। कैसे? जैसे शहर, अब यहाँ नहीं बताया हुआ कौन सा शहर। ठीक है, पर्वत, ये नहीं बताया हुआ कौन सा पर्वत। अगर आप ऊपर से देखें तो मैंने यहाँ पे बताया था हिमालय, मैंने बता दिया कि कौन से पर्वत की बात कर रही हूँ, हिमालय की कर रही हूँ। कौन से शहर की बात कर रही हूँ, कानपुर की कर रही हूँ। तो जब मैंने नाम स्पेसिफिक कर दिया तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ शहर, तो वो जर्नल है, शहर बहुत सारे हैं। ठीक है, जूते भी बहुत टाइप के होते हैं, मोमबत्ती, सैनिक, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसके अंदर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होती है कि इसमें ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स इंक्लूड होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे एग्जांपल्स इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं। कोई भी फल का नाम आप लोगे
जैसे आपने कहा आम या केला, तो ये सारे भी इसके अंदर एड ऑन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी शब्द के गुण, दशा, स्थिति को प्रकट करे, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक। यानी कि मैं कह रही हूँ बाहर बहुत सन्नाटा है, अब सन्नाटा मतलब खामोशी, ठीक है, दिस इज़ अ फीलिंग, ये एक भाव है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो ना छू सकते हो। प्यास, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। किसी को कहोगे कि मुझे प्यास लग रही है तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आपको प्यास लग रही है। ये एक फीलिंग है जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, ना उसे छू सकते हो ना देख सकते हो। सच्चाई, सच्चाई को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। घबराहट, तो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख ना सको, छू ना सको, एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है, इमेजिनेशन में हो, फीलिंग्स में हो, तो वो क्या कहलाएंगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा इज लाइक मटीरियल नाउन। मटीरियल क्या होता है? द्रव्य मतलब जिन्हें नापा तोला जा सके, ठीक है, कोई ऐसी वस्तु जिसके उपयोग से दूसरी वस्तुएं बनाई जाए। अब अगर मैं लोहा कहूँ तो लोहे से मैं अलमारी बना सकती हूँ, बिल्डिंग बना सकती हूँ, बिल्डिंग के लिए एक ढांचा खड़ा कर सकती हूँ। पेट्रोल से मैं गाड़ी चला सकती हूँ, दूध से मैं पनीर दही बना सकती हूँ, रुई से मैं और चीज़ें बना सकती हूँ, गुड़ से भी मैं सामान बना सकती हूँ, मिट्टी से भी मैं चीज़ें बना सकती हूँ, मोम। तो ये सारे क्या हैं? मटीरियल जिनसे हम और चीज़ें बनाते हैं। चमड़े से जूता बना सकती हूँ, पत्थर से मकान बना सकती हूँ। तो ये सारे क्या हैं? ये मटीरियल नाउन है कि जिनको हम यूज़ करते हैं किसी और वस्तु को बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट है इसके अंदर समूहवाचक संज्ञा। समूह, अगर आपको इंग्लिश का ये टॉपिक आता हो तो कलेक्टिव नाउन, जो कभी सिंगल एक पर्सन के लिए नहीं होते, ठीक है, वो एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? एक ग्रुप को। जैसे जो शब्द व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध कराए, जैसे सेना है, सेना में एक इंसान तो होगा नहीं ना, सेना इज़ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। टीम है, टीम जो है वो प्लेयर्स होंगे, एक प्लेयर नहीं होगा। गुच्छा है, गुच्छे में बहुत सारे फल होंगे, बहुत सारे अंगूर होंगे, एक अकेला अंगूर नहीं होगा। बंडल में एक चीज़ नहीं होगी, बंडल ऑफ पेंसिल है। गिरोह है, एक इंसान डाकू नहीं होगा, बाकी बहुत सारे लोग होंगे। तो ये सब क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, एक बारी फिर से देख लेते हैं कौन कौन से ये नाउन्स हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देन भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और डाल दूँगी। अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। Have a nice day.